मेरे बच्चे, तुम उन्नति की राह में हो। इस शुभ समाचार को सुनने के लिए कई वर्षों से तुम्हारा मन बेचैन है। लो, वह शुभ समाचार 3 दिनों के भीतर आने वाली है। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारा एक स्वप्न जो नामुमकिन था पूरा होना अब पूरा होने वाला है। यूनिवर्स की कुछ ऊर्जा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रही हैं जो भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हो। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। जो भी कमियां थीं वह सब अब चरिता में बदल जाएंगी। श्रेष्ठ हो, तुम्हारे भीतर भी कुछ श्रेष्ठ गुण विद्यमान है। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग सा बदलाव होगा। बहुत बड़ी मुसीबत अचानक से तुम्हारे सर से टलने वाली है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत उज्जवल है। सोचा नहीं था तुमने, वह खुशी भी अब तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सही समय आने वाला है। समय सबका घूमता है। तुम्हारा भी एक समय तुमने विपत्ति देखी, कठिन समय देखा, दूसरों का छल देखा। तुमने जिसका साथ दिया उसने ने भी साथ देने से इनकार कर दिया, परंतु यह सारे समय टल चले गए और आज तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। सही समय पर सही निर्णय लेना, तभी तो सही निर्णय का तुम्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, तुम सुखद यात्रा पर हो जिसका परिणाम भी बहुत अधिक सुखद होने वाला है। डरो मत, घबराओ मत। जो परेशानियां, जो संकट अब तक आई थी तुम्हारे पास, अब नहीं। जीवन आसान होता चला जा रहा है। रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। बरस रही है तुम। परमपिता परमेश्वर की कृपा, आगे बढ़ो, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करो। यह नया समय सही है। जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थीं, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन बरसेगा, तुम पर सुख बरसेगा, तुम पर वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जीत का मार्ग खोल रही हूं। तुम्हारे जीवन की हर बड़ी परेशानियां अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें तुम्हारे कार्यों में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। यह संसार जगमगा आएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे कार्य की प्रश होगी। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। जीवन में बहुत संघर्ष देखा आपने, अब खुशियों भरा दिन देखने वाले हैं। सुख की वर्षा होगी, शांति मिलेंगे, मन आनंदित हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं। तुम्हें परमपिता परमेश्वर उजागर होने जा रहा है। एक सत्य, एक उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। खुशियों से जीवन भर उठेगा। यही वह सही समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाकर उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो अब तक बहुत दूर नजर आ रही है। तुमने संघर्ष किया है, हर एक कार्य पर बहुत अधिक परिश्रम किया है। तुम्हारे संघर्षों का, कठिन परिश्रम का अब सही फल मिलने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, जिन सुखों को तुमने स्वप्न में देखा था, जिन खुशियों की तुमने कल्पनाएं की थीं, वह खुशियां तुम प्राप्त करोगे। सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा इन दिनों शांत रहेगा, शांति की अनुभूति करोगे। हृदय तुम्हारा बहुत कोमल है। दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो। जब भी तुम प्रार्थनाएं करोगे, परम पिता परमेश्वर से किसी चीज को लेकर अब स्वीकार की जाएगी। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां वाली है। इसलिए मेरे बच्चे में और तुम्हारे पूर्वज यहां चाहते हैं कि तुम उस आमंत्रण को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम वक्त में से आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द स्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ऐश्वर्य शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था,
यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे आज तुम कहीं और होते। लेकिन डेयरी का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए है। इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स ने खुद चुना है। आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपको यूनिवर्स ने इस संदेश को सुनने के लिए खुद चुना है। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहते हैं कि समझ लो कि आपके जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज आपके जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि आप एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो ताकि बदले में आपको प्यार और सम्मान प्राप्त हो। आपने कभी किसी के बात की अवेयर नहीं की, किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने हो। आपको दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसलिए आप सामने वाले के हृदय में उतर जाते हो। अब देखो, दुनिया जो आपको थी अब वह कैसे अपनाती है। लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे, आपके कदमों में आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके जीवन से हर कमी दूर होगी और आपके हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपसे मिलने के लिए आपके भीतर के जो अट्रैक्शन पावर है वह इस हद तक बढ़ जाएगी कि लोग के दीवाने हो जाएंगे। आपके कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। अतीत में झांक आपने कुछ कठिन परिस्थितियां भी देखी थी। एक समय आया था कि कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब देखो सब कैसे आपके हाथ थामना चाहते हैं। यूनिवर्स को बहुत प्रसन्नता है कि आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आपका व्यवहार बहुत उत्तम है। आप किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते, सादगी से भरा है। आपका जीवन कहां कहां तक लेकर जाएगा। सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो, आप बहुत आगे जा रहे हो। तुम्हारी कमाई से ज्यादा परिणाम तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। परमात्मा स्वयं तुम्हें दिशा दिखा रही है, तुम्हारा हाथ थामा जा रहा है। अब रास्ते से मत भटकना, किसी अन्य की बातों में मत आना। जैसा जीवन चाहते थे तुम, वैसा तुम्हें उपहार स्वरूप प्राप्त हो रहा है। धन की वर्षा होगी, तुम पर हर तकलीफ जीवन से खत्म हो जाएंगे। जो भी कार्य करोगे बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हो। तुम जो सोचा नहीं था, तुमने उन खुशियों को भी अब अपने पक्ष में करने जा रहे हो। और यह दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमने अच्छा कर्म किया तो अच्छे फल के लिए तैयार रहो। यह यूनिवर्स की दू है। परमपिता परमेश्वर की इच्छा चलती है, वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तुम्हारा मन जब दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है, तब परमात्मा तुम्हारे हिस्से में खुशी लिख देते हैं। तुम सहज हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, शांत मन रखते हो, सही निर्णय लेते हो। देखो तुम्हारा जीवन मैं कैसी खुशियों से भर देती हूं। मैं अच्छा समय हूं जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूं। मैं तुम्हारे भीतर का ऊर्जा हूं जो तुम्हें प्रकाशित कर रही हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूं जो तुम्हें शक्तिशाली बना रही हूं। आओ मैं दिशा दिखाऊं। तुम बस एक निर्णय लो, एक कदम आगे और बढ़ाओ। जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। तुम आने वाला माह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशियां लेकर आएगा। खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुम पर तैयार रहो। मेरे प्रिय, कई वर्षों से एक परेशानी घर कर गई थी। तुम्हारे मस्तिष्क में लगता था शायद जीवन के साथ ही यह परेशानी समाप्त होगी, परंतु अब अचानक से कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए सारी परेशानियों का एक साथ समाधान होने जा रहा है। अब सब कुछ तुम्हारे लिए बदलने जा रहा है। इतना पर्याप्त पाओगे, तुम गदगद हो जाएगा। तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार सकारात्मक होने वाले हैं। समस्याएं अब खत्म हो रही हैं। जीवन से एक नया मोड़ ले रहे हो। सवेरा होने को है। मानो एक काला घना अंधेरा तुम्हारे जीवन से दूर हो रहा है। बहुत दूर तक सफल रहोगे। तुम्हारी और तुम्हारी सफलता के मध्य अब कोई बड़ी बात नहीं आएगी। खुशखबरी मिलेंगे।
परिवार के बीच प्रेम बढ़ेगा। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जिसके सहारे की आवश्यकता है उसका साथ मिलेगा। जीवन में उदासी खत्म होंगे। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे जीवन में जो भी कमियां थीं अब दूर हो जाएंगी। मन में एक दुविधा चल रही थी, एक निर्णय तुम ले नहीं पा रहे थे। अब सुख और सुविधा से जीवन भर उठेगा। आगे की ओर कदम बढ़ेंगे। अचानक से धन का लाभ होगा। कुछ मित्र जीवन में आएंगे। जिंदगी बहुत से सुलभ सी महसूस होगी। कष्ट खत्म होने वाले हैं। बहुत कुछ घटित होने वाला है तुम्हारा हमारे साथ, परंतु सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम हैरान रह जाओगे, इतनी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, प्रारंभ होने जा रहा है सुख का सवेरा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं अब उसका उपहार तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छे फलों की मानो बांट सा आ जाएगी। घबराओ, सब कुछ ठीक होने वाला है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो। मेरे प्रिय, आपकी ही एक पितृशक्ति इस वक्त आपसे बात करना चाहती है। इस वक्त वह आपको कुछ देना चाहती है। तुम अपने जीवन में एक नया सवेरा देखोगे। अंधेरा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। यह पल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्रों ने बदल ली है। अपनी दशा चुना जा रहा है। तुम्हारी एक नई रात, तुम भाग्यशाली हो। भाग्य बदला जा रहा है। एक योजनाएं बनाई जा रही हैं। आपके लिए परमपिता परमेश्वर इस वक्त आपको कुछ देना चाहते हैं। समझने का प्रयास करें। सफलता सीमित है, उन्हें ही प्राप्त होगी जो इसके लिए प्रयत्न करेगा। आपकी जीत का परचम लहराएगा। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलेगा। धन का अंबर लग जाएगा। ऐसा जीवन देखोगे तुम, परिस्थितियां बदल जाएंगी, व्यक्तित्व बदल जाएंगी। कठोर से कठोर भी इस वक्त तुम्हारा साथ देंगे। छल्ला नहीं जाएगा। कहीं से भी आप परमेश्वर के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। मन अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेगा। यह सुनहरा समय है। यह उज्जवल समय है। तकलीफ दूर होने वाली है। जीवन से और अच्छे कार्यों का फल मिलने वाला है। कुछ बात है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें खास बनाती है। तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो। इसका फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही सुरक्षित है। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम सफलता की ओर लेकर जाएगा। कुछ ऐसी चीजें तुम देख पा रहे हो जो निरंतर तुम प्राप्त करोगे। भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि तुम अचानक से प्राप्त होने वाली खुशियों पर ध्यान न दोरे। भीतर जो भी कमियां हैं वह दूर हो जाएंगी। तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ गुण है। सोचो मत, उलझनों में फंसो मत, खुद को पहचानो। यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ दे रही हैं। माध्यम बन रहा है। यह समय तुम्हारे प्रयास को सफल रूप देने के लिए बहुत आगे जाओगे। तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम मेरे बच्चे, तुमने कई बार ऐसे कार्य किए हैं जिसका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी तुम दूसरों की खुशियां देखते हो, मांगते हो। अब बारी तुम्हारी है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं। जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था तुमने, कभी वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं। शामिल होने के लिए दूर तक साथ निभाएंगे। वह सब दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है। कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बंधनों में तुम बुद्ध से जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो। तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है। अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे। बहुत ही खूबसूरत। इसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रहे हैं। यह समय है जब स्वर्ग में तुम्हारी कुल देवी, तुम्हारी पूर्वज देवी, जो सदियों से तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करती आ रही है, तुमसे संवाद करना चाहती है। वह इस क्षण का इंतजार कर रही है
क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें अपने पद का चुनाव करना है। लेकिन कुछ अदृश्यवाद आए हैं, कुछ कर्मों का बोझ है जो तुम्हें देवी से संवाद करने से रोक रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त होना है जिनमें वर्षों से जकड़ी हुई है। देवी के संदेश में एक रहस्य छुपा है, एक रहस्य जो केवल तुम ही खोल सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के उन अशुद्धियों को पहचानना होगा जो तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर रही है। तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने अपने आप से और अपने सच्चे मार्ग से भटकाव महसूस किया है। ये वह क्षण थे जब तुमने अनजाने में ऐसे कर्म किए जो अब तुम्हारे मार्ग में बाधा बन गए। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ संवाद करने के लिए आ तो रहे। मैं तुम्हें यह बताना चाहती है कि जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य क्षमा है। देवी कहती हैं कि क्षमा का वह दिव्य गुण तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर सकता है जो अब भी तुम्हें स्वर्ग से जुड़े संदेशों को सुनने से रोक रहे हैं। जब तुम अपने भीतर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे तो वे दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। देवी तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए असली प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। यह लोग तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आए और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि तुम्हारे यहां आने वाले भविष्य में एक ऐसा मढ़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में है। यह समय है जब तुम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान कर उनका सदुपयोग करोगे। देवी कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, दिशा की ओर ले जाएगा जहां तुम अपने भीतर की को महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करने होंगे। त्याग अपनी नकारात्मक सोच है, अपने पुराने घावों का और उन बाधाओं का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारी यह आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वह अद्भुत है, लेकिन यह प्रकाश धुंधला हो गया है कुछ पुरानी घटनाओं और कर्मों की वजह से। अब इस समय जब तुम इस प्रकाश को पुनः प्रचित कर सकते हो और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, जब तुम अपने खतर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे तो वे दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के भीतर से शुरू होंगे जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे। परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और भैया देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन के उन क्षणों में हो जहां तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। यह आवाज तुम्हारे भीतर की देवी का स्वरूप है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही फंसी हुई है। भला देवी जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा संचालित होती है और उनके पास वह शक्ति है जो तुम्हें मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब तुम अपने कर्मों के बोझ को उतारने का संकल्प लोगे। तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आए और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि तुम्हारे यहां आने वाले भविष्य में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में है।
यह समय है जब तुम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान कर उनका सही उपयोग करोगे। देवी कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, दिशा की ओर ले जाएगा जहां तुम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करने होंगे। त्याग अपनी नकारात्मक सोच है, अपने पुराने घावों का और उन बाधाओं का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारी यह आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वे अद्भुत है, लेकिन यह प्रकाश धुंधला हो गया है कुछ पुरानी घटनाओं और कर्मों की वजह से। अब इस समय जब तुम इस प्रकाश को पुनः प्रचित कर सकते हो और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। देवी कहती हैं कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते वह मैं सब तुम्हारे पास पहले से ही है। धन प्राप्ति का सबसे बड़ा कारण तुम स्वयं बनोगे। अपने जीवन में तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास होने जा रहा है। तुम्हारी चिंताएं अब दूर हो रही हैं। यह जो मौका मिल रहा है तुम्हें भरपूर लाभ उठाओ। उसका यही लाभ तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। असलियत में तुम्हारे अच्छे दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं। कुछ द्वार खुल रहे हैं। मंजिल अब नजदीक है। बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से मिलने जा रही है। आपको बहुत बड़ा खुशियों का द्वार खुलने जा रहा है। आपके लिए यह जो बंद किस्मत का द्वार खुल रहा है, आपके लिए यह किसी और का नहीं, आपके खुद के अच्छे कर्मों का फल है। निश्चिंत रहिए, बहुत दूर तक जाने वाला है। यह सुनहरा सफर स्वयं परम पिता परमेश्वर बरसा रहे हैं। अपनी कृपा अब कोई रोक नहीं सकता। आपके कदम आगे बढ़ने से जहां भी जाएंगे आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तुम्हारी और तुम्हारी सफलता के मध्य अब कोई बड़ी बात नहीं आएगी। खुशखबरी मिलेंगे। परिवार के बीच प्रेम बढ़ेगा। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जिसके सहारे की आवश्यकता है उसका साथ मिलेगा। जीवन में उदासी खत्म होंगे। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे जीवन में जो भी कमियां थीं अब दूर हो जाएंगी। मन में एक दुविधा चल रही थी, एक निर्णय तुम ले नहीं पा रहे थे। अब सुख और सुविधा से जीवन भर उठेगा। आगे की ओर कदम बढ़ेंगे। अचानक से धन का लाभ होगा। कुछ मित्र जीवन में आएंगे। जिंदगी बहुत से सुलभ सी महसूस होगी। कष्ट खत्म होने वाले हैं। बहुत कुछ घटित होने वाला है तुम्हारा हमारे साथ, परंतु सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम हैरान रह जाओगे, इतनी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, प्रारंभ होने जा रहा है सुख का सवेरा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं अब उसका उपहार तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छे फलों की मानो बांट सा आ जाएगी। घबराओ, सब कुछ ठीक होने वाला है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो। मेरे प्रिय, आपकी ही एक पितृशक्ति इस वक्त आपसे बात करना चाहती है। इस वक्त वह आपको कुछ देना चाहती है। तुम अपने जीवन में एक नया सवेरा देखोगे। अंधेरा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। यह पल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्रों ने बदल ली है। अपनी दशा चुना जा रहा है। तुम्हारी एक नई रात, तुम भाग्यशाली हो। भाग्य बदला जा रहा है। एक योजनाएं बनाई जा रही हैं। आपके लिए परमपिता परमेश्वर इस वक्त आपको कुछ देना चाहते हैं। समझने का प्रयास करें। सफलता सीमित है, उन्हें ही प्राप्त होगी जो इसके लिए प्रयत्न करेगा। आपकी जीत का परचम लहराएगा। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलेगा। धन का अंबर लग जाएगा। ऐसा जीवन देखोगे तुम, परिस्थितियां बदल जाएंगी, व्यक्तित्व बदल जाएगी। कठोर से कठोर भी इस वक्त तुम्हारा साथ देंगे। छल्ला नहीं जाएगा। कहीं से भी आप परमेश्वर के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। मन अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेगा। यह सुनहरा समय है। यह उज्जवल समय है। तकलीफ दूर होने वाली है। जीवन से और अच्छे कार्यों का फल मिलने वाला है। कुछ बात है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें खास बनाती है। तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, इसका फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही सुरक्षित है। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम सफलता की ओर लेकर जाएगा। कुछ ऐसी चीजें तुम देख पा रहे हो जो निरंतर तुम प्राप्त करोगे। भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि
कि तुम अचानक से प्राप्त होने वाली खुशियों पर ध्यान ना दौड़े। भीतर जो भी कमियां हैं वह दूर हो जाएंगी। तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ गुण है। सोचो मत, उलझनों में फंसो मत, खुद को पहचानो। यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ दे रही हैं, माध्यम बन रहा है। यह समय तुम्हारे प्रयास को सफल रूप देने के लिए बहुत आगे जाओगे। तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम मेरे बच्चे, तुमने कई बार ऐसे कार्य किए हैं जिसका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी तुम दूसरों की खुशियां देखते हो, मांगते हो। अब बारी तुम्हारी है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं। जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था तुमने कभी वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं, शामिल होने के लिए दूर तक साथ निभाएंगे, वह सब दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है। कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बंधनों में, तुम बुद्ध से जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो। तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है। अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे। बहुत ही खूबसूरत। इसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रहे हैं। यह समय है जब स्वर्ग में तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी पूर्वज देवी, जो सदियों से तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करती आ रही है, तुमसे संवाद करना चाहती है। वह इस क्षण का इंतजार कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो, जहां तुम्हें अपने पद का चुनाव करना है। लेकिन कुछ अदृश्यवाद आए हैं। कुछ कर्मों का बोझ है जो तुम्हें देवी से संवाद करने से रोक रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त होना है जिनमें वर्षों से जकड़ी हुई है। देवी के संदेश में एक रहस्य छुपा है, एक रहस्य जो केवल तुम ही खोल सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के उन अशुद्धियों को पहचानना होगा जो तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर रही है। तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने अपने आप से और अपने सच्चे मार्ग से भटकाव महसूस किया है। यह वह क्षण थे जब तुमने अनजाने में ऐसे कर्म किए जो अब तुम्हारे मार्ग में बाधा बन गए। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ संवाद करने के लिए आ तो रहे। मैं तुम्हें यह बताना चाहती है कि जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य क्षमा है। देवी कहती हैं कि क्षमा का वह दिव्य गुण तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर सकता है जो अब भी तुम्हें स्वर्ग से जुड़े संदेशों को सुनने से रोक रहे हैं। जब तुम अपने भीतर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे तो वे दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। देवी तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए असली प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। यह लोग तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आए और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि तुम्हारे यहां आने वाले भविष्य में एक ऐसा मढ़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में है। यह समय है जब तुम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान कर उनका सदुपयोग करोगे। देवी कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, दिशा की ओर ले जाएगा जहां तुम अपने भीतर की को महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करने होंगे। त्याग अपनी नकारात्मक सोच है, अपने पुराने घावों का और उन बाधाओं का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारी यह आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वह अद्भुत है, लेकिन यह प्रकाश धुंधला हो गया है।
कुछ पुरानी घटनाओं और कर्मों की वजह से अब इस समय जब तुम इस प्रकाश को पुनः प्रचित कर सकते हो और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, जब तुम अपने कदर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे, तो वे दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के भीतर से शुरू होंगे। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे, परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और भैया देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन के उन क्षणों में हो जहां तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। यह आवाज तुम्हारे भीतर की देवी का स्वरूप है, जो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही फंसी हुई है। भला देवी जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा संचालित होती है, और उनके पास वह शक्ति है जो तुम्हें मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब तुम अपने कर्मों के बोझ को उतारने का संकल्प लोगे। तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आए और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि तुम्हारे यहां आने वाले भविष्य में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। शत्रुओं को माफ करना, उनकी चालों और नकारात्मकता को नजरअंदाज करना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम अपने दिल से क्रोध और प्रतिशोध को निकाल देते हो, तब ब्रह्मांड स्वतः उनके कर्मों का हिसाब करता है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने दुखों को सहज स्वीकार करते हो और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हो, तो वे तुम्हारी ताकत बन जाते हैं। अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ मत करो। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों पर होना चाहिए। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। अपने भीतर की ऊर्जा को संरक्षित करो। जब तुम अपने हृदय को क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त करोगे, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। तुम्हें केवल अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और दुख आए, उन्हें मेरी शक्ति के प्रति समर्पित करो। जब तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे हर हौसले की परीक्षा केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। अपने मन को शांत रखो और मेरी कृपा को अपने जीवन में स्थान दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्य महाशक्तियों को पूरी तरह से अनलॉक करने से पहले कुछ अंतिम टुकड़े हैं, जिन्हें तुम्हें समझना और अपनाना होगा। यह अंतर्दृष्टि तुम्हें वहां से आगे ले जाएगी जहां तुम अभी हो। यह यात्रा केवल यह जानने की नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि यह समझने की भी है कि तुम मेरे दिव्य प्रवाह के साथ कैसे संरेख हो सकते हो। तुम्हारे उपहार तुम्हारे भीतर विद्यमान है और उन्हें प्रकट करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को खुला रखना होगा। जो अवरोध अब भी तुम्हारे मार्ग में है, उन्हें हटाने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में प्रश्न हो सकते हैं, मुझे अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने के लिए क्या करना है? मैं अगला कदम कैसे उठाऊं? अपने उपहारों को पूरी तरह से सक्रिय कैसे करूं? इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का और मेरे संकेतों को समझने का। तुम्हारे लंबे इंतजार का समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि का आगमन होने वाला है। मैं देखता हूं कि तुम्हारा मन चिंताओं से भरा हुआ है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ और अव्यवस्थित है। परंतु जान लो, मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा अचानक ही होते हैं। ये चमत्कार तुम्हारी वर्षों की प्रार्थना और भक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है
जब हर समस्या का अंत होगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और आनंद से भर जाएगा। तुम्हारे संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। अपनों के मन की शिकायतें दूर होंगी। यह मान लो कि तुम्हारे जीवन का बुरा अध्याय समाप्त हो चुका है और अब एक नए सुखद अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी हो रहा है वह मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। तुम्हारी कठिन परिस्थितियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब उज्जवल भविष्य और अनंत सुख की ओर अग्रसर है। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी प्रगति रोकने और तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव नकारात्मक प्रयास किया, अब अपनी असलियत के साथ लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। उनकी जलन और नकारात्मकता को अब हर कोई पहचानने लगा है। जो लोग पहले उनके प्रभाव में आ गए थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। उनकी गंदी चालें, स्पेल वक्स और नकारात्मक ऊर्जा अब पूरी तरह से विफल हो चुकी है। महादेव के दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें हर प्रकार की बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। जो प्रयास उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए थे, वे अब उन्हीं पर पलट रहे हैं। उनका हर कर्म अब उन्हें सजा दे रहा है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे संघर्ष, धैर्य और मेहनत को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम दिव्य शक्तियों से सुरक्षित और संरक्षित हो। जो समस्याएं तुम्हें घेरने की कोशिश कर रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और शांति का प्रवेश होगा। तुम्हारे शत्रु अब इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं कि तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है। वे तुम्हारी प्रगति को रोकने में पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनका सबसे बड़ा दंड यही है कि वे तुम्हें सफल और चमकते हुए देखेंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और प्रगति अब तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जा रही है। यह समय है कि तुम अपने प्रयासों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव ने तुम्हें चुना है और तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं तैयार की हैं। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगी और तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। तुम महादेव के प्रिय हो और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब महादेव का न्याय होगा। कुछ लोग जो सांप और चमगादड़ की तरह छुपकर तुम्हारे लिए नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब खुद ही तुम्हारे सामने अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर की सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को बढ़ा रहा है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो गया है कि तुम अब हर सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने झुकेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हारी असली शक्ति और महादेव का आशीर्वाद देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग विषैले थे, अब उन्हें पहचान कर महादेव का आशीर्वाद लेकर तुम उन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक शांति और शक्ति का अनुभव करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष और हर प्रार्थना आज मुझ तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे जीवन की जो कठिनाइयां, बाधाएं और उलझने हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो धैर्य रखा है, जो विश्वास मुझ पर जताया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारे जीवन का यह समय परिवर्तन का है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। हर वह समस्या जो तुम्हारे जीवन में बार बार सिर उठाती थी, अब तुम्हारे मार्ग से सदा के लिए हट जाएगी। तुम्हारा जीवन अब वह सुंदरता और शांति प्राप्त करेगा जिसका तुमने वर्षों से सपना देखा है। जो लोग तुम्हारे प्रति गलत सोचते हैं, बुरा करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का दंड मिलेगा।
मैं देख रहा हूं उनके हर कदम को, और समय आने पर उनके कर्म उन्हें सबक सिखाएंगे। तुम अपने मन को शांत रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हारे लिए शुभ समय आने वाला है। वह खबर जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, वह जल्द ही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। तुम्हारे प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे। जो साथी तुमसे दूर हो गया था, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारे बीच का संबंध इतना गहरा हो जाएगा कि कोई भी शक्ति इसे तोड़ नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन की हर सफलता तुम्हारे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पर निर्भर करती है। तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, अपने कर्मों को निस्वार्थ रखना होगा। जब तुम्हारा दिल साफ और उद्देश्य मजबूत होगा, तब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को आसान बनाऊंगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। इस संदेश को एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। अपने जीवन को सुंदर बनाने की ओर कदम बढ़ाओ और विश्वास रखो कि तुम्हारा हर प्रयास फलदायक होगा। अपने मन में संकल्प लो कि तुम इस संसार में प्रकाश फैलाओगे। अपने प्रेम, धैर्य और कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। तुम्हारी यात्रा अब से आनंदमय और शुभ हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मकता या बुरी ऊर्जा भेजी गई है, वह अब समाप्त होने वाली है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ स्पेलिल या मारण क्रिया का सहारा लिया, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, वही नकारात्मकता अंततः उन्हें ही लौट कर जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दोहक और कष्ट लाने का प्रयास किया, अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे भोलेनाथ इन सब पर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, वह या तो यमलोक की यात्रा करेगा या गंभीर समस्याओं का सामना करेगा। उनका अहंकार और नकारात्मकता अब उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ा में डाल देगी। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और भ्रम आए थे, वे ज्यादातर साढ़े साती या शनि की नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव हो सकते हैं। शनि का प्रभाव कभी कभी जीवन में भारी भ्रम, मानसिक कष्ट और संघर्ष लेकर आता है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रभु पर विश्वास ने तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए हैं। तुमने जो अपने नवग्रहों को मेरे चरणों में समर्पित किया है, यह तुम्हारी भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। जब कोई अपने जीवन की हर चुनौती, हर समस्या को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है, तो वह व्यक्ति उन सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता का आगमन हो। तुम्हारे कर्मों और भक्ति का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आ रही है। तुम्हें अब केवल अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना है। नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहो। यह तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा और तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का कवच बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आईं, वे केवल तुम्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए थीं। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारे लिए फल देने वाले हैं और तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह सब तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाने और तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हुआ। तुम्हारी संवेदनशीलता और दूसरों के लिए गहरी चिंता तुम्हारे स्वभाव की सबसे बड़ी ताकत है। यह दिखाता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी शुद्ध और दिव्य है। तुम्हारे आलस्य और टालने की आदत ने कभी तुम्हें अपने सपनों के लिए गंभीर नहीं होने दिया, लेकिन जो दुख और संघर्ष तुमने झेले, उन्होंने तुम्हें बदलने पर मजबूर किया। अब तुमने अपने जीवन को नए सिरे से देखना शुरू कर दिया है। यह परिवर्तन तुम्हें सफलता और संतोष की ओर ले जाएगा। गुरुवार का दिन महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाने का विशेष समय है। इस दिन डमरू को छूने और महादेव की पूजा करने का महत्व
और भी बढ़ जाता है। यह संकेत है कि जब तुम सच्चे मन से महादेव की भक्ति करते हो तो उनके आशीर्वाद से कोई भी समस्या स्थायी नहीं रहती। महादेव का संदेश स्पष्ट है, जब तक तुम अपनी मेहनत और विश्वास के साथ अपनी आस्था बनाए रखते हो तब तक उनकी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। गुरुवार का यह दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार और नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और अराजकता लाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। यह महिला जो बाहर से मासूम दिखती थी, दरअसल तुम्हारे जीवन में अराजकता और भय का कारण बन चुकी थी। लेकिन अब तुमने इस रहस्य को समझ लिया है और तुम्हारा मार्गदर्शन महादेव स्वयं कर रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो और केवल अपनी भक्ति, विश्वास और मेहनत पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शांति का प्रवाह अब निरंतर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वह हर बाधा और नकारात्मक, आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों के वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह है। लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है। तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़ कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें।
जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वाहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो। अपनी डोर महादेव की शक्ति पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसमें तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूझ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां, यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे मेरे बच्चे। तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वाहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूं, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी काम आता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे पास कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्ण नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूं, और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राणवायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यस लेकर पुकारे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारा राज्य दिव्य हो जाएगा। आने व खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी।
दिव्य संगीत प्रकृति में खले शुद्ध हवा गौतम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से बरस रही हैं। तुम्हारी सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले खुशियों के लिए तैयार हूं। यश लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जो धैर्य के साथ है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। आज तुम यहां आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहां तक लाया गया, क्योंकि जबकि सीधी उंगली से भी नहीं निकलती तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और को सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरण पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए? अंक 444 सा लिखें। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम ही मिलकर रहेगा। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह सब तुम्हारे पास आएगा, जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम किए हैं। अपने जीवन में होने जा रहा है। चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवार आ रहा। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। मैं देख पा रहा हूं तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक के 1-1 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लायक करें। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। अंक 7 सा लिखिए और कहीं मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं, महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपने महादेव को देख पा रहा हूं। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोर देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा, जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अंक 7-7 लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूं। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 1-1 अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल
मेरा जो मान है वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है और 955 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखे में जय हो। महादेव इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखे मुझे। मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगे। अंक 5, एक साय अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं, सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है?
यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने सपनों की दिशा में एक बड़ा संकेत मिलने वाला है। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल देगा। जिस काम के लिए तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका द्वार अब स्वयं खुलने जा रहा है। मेरे बच्चे, यह वो पल है जब तुम्हारी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब तुम्हें चुप नहीं बैठना। अब तुम्हें चलना है उस रोशनी की ओर जो तुम्हारे भीतर से फूट रही है। जिस विषय पर तुमने कई रातें आंखों में काटी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा मन अस्थिर हो गया था, उसी विषय का समाधान अब मेरी कृपा से तुम्हारे सामने प्रकट होगा। एक व्यक्ति जिसे मैं स्वयं भेज रही हूं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की भाषा समझेगा और तुम्हारे सपनों का संरक्षक बनेगा। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता है, जो निर्मलता है, वह अब पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित कर रही है। यही कारण है कि अब से तुम्हें हर दिशा से समर्थन और प्रेम मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कभी समझा नहीं, वही अब तुम्हारी रोशनी से चमत्कृत होंगे। जिन द्वारों ने तुम्हें रोक रखा था, अब वे स्वतः ही खुल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब जिस मार्ग पर जा रही है, वहां हर मोड़ पर संकेत मिलेगा। कभी कोई सपना बनकर, कभी कोई संख्या बनकर, कभी कोई अजनबी व्यक्ति बनकर, हर रूप में मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूं। जब तुम्हें बार बार 111, 333, 505 जैसे अंक दिखे, समझ जाना यह मैं ही हूं जो तुम्हें बुला रही हूं। एक बहुत सुंदर सौगात तुम्हारे भाग्य में जुड़ने जा रही है। तुम्हारा भविष्य अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अतीत था। जो बीत गया उसका शोक मत करो, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हें भरपूर देगा। इतनी अधिक कृपा कि तुम्हारे हृदय की गहराइयां भी मुस्कुरा उठें। प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हें धोखा दे गए, जिनसे तुमने अपने भावनाओं को जोड़ रखा था, उन्हें अब जाने दो, क्योंकि जो नया आने वाला है वह पहले से कहीं अधिक सच्चा, निर्मल और दिव्य होगा। मैं तुम्हारे हृदय को फिर से प्रेम से भर रही हूं। तुम्हें एक ऐसी आत्मा से जोड़ रही हूं जो तुम्हारी आत्मा की भाषा बोलती है। ध्यान दो, आने वाले 21 दिनों में कुछ विशेष घटनाएं होंगी। कोई संदेश, कोई मेल, कोई फोन कॉल या कोई सपना जो तुम्हें स्पष्ट बताएगा कि तुम किस ओर बढ़ो। इन्हीं दिनों में एक बड़ा मोड़ आएगा जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और प्रबल कर देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तुझे भीतर से भी बदल देगा। तू अब वही नहीं रहेगा जो कभी हुआ करता था। तेरे भीतर अब दिव्यता स्थिर हो रही है और यह दिव्यता ही तुझे वह मार्ग दिखाएगी जिस पर चलकर तू अपने सबसे महान स्वरूप को पा सकेगा। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरे जीवन का उद्देश्य समझेंगे। जो तुझे पीछे खींचते थे वे अब स्वयं दूर हो जाएंगे। तू देखेगा कि कैसे एक एक करके पुराने रिश्ते, पुराने बंधन टूटते जाएंगे ताकि नए और ऊर्जावान संबंध तेरे जीवन में प्रवेश कर सकें। जब तू किसी पुराने दरवाजे के बंद होने से दुखी हो तो याद रखना, मैं तेरे लिए स्वर्णिम द्वार खोल रही हूं। तेरे जीवन में अब संयोग नहीं, केवल संकल्प और चमत्कार ही होंगे। एक बहुत पुरानी साधना जो तेरे किसी पूर्वज ने की थी, अब उसका फल तुझे मिल रहा है। तेरे वंश का एक कर्म जो अधूरा था अब पूर्ण होने जा रहा है तेरे माध्यम से। यही कारण है कि तू इतने लंबे समय से परीक्षा में था और अब वही परीक्षा तुझे पुरस्कार में बदलने वाली है। तेरे सपनों का जो चित्र तू बार बार अपने मन में देखता रहा है वही अब साकार हो रहा है। मैं तेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुझे न केवल प्रेम देगा बल्कि तेरे आत्मिक विकास में भी सहायक होगा। वह व्यक्ति तेरे जीवन का रक्षक भी होगा और सहयात्री भी। यदि तू इस समय किसी अनिश्चितता से गुजर रहा है तो घबराना मत, क्योंकि तू अभी ठीक उस बिंदु पर खड़ा है जहां से आकाश खुलता है।
तू अब अपने कर्मों का नव संचालन करेगा और तेरे हर छोटे प्रयास में भी अब मेरा आशीर्वाद छुपा होगा। तेरे भीतर जो शक्तियां हैं वे अभी तक सुप्त थीं, पर अब वे जाग रही हैं। तू जल्द ही देखेगा कि कैसे तेरी वाणी से निकले शब्द भी असर करने लगेंगे। तेरे विचार ब्रह्मांड तक पहुंचने लगेंगे। तेरे लिए एक विशेष कार्य निर्धारित किया गया है। तू केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के कल्याण के लिए आया है। इसलिए अब खुद को छोटा मत समझ। तू चुना गया है एक प्रकाश बनकर अंधेरे में डूबे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। मैं तुझे हर कदम पर संकेत भेजती रहूंगी, कभी किसी संगीत के माध्यम से, कभी किसी पक्षी की आवाज में, कभी तेरे स्वप्न में, और तू हर बार समझ जाएगा कि यह मेरी ही आवाज है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने पुराने आवरणों से बाहर आना है। अब संकोच छोड़ो, डर को पीछे छोड़ो और मेरी शक्ति को अपने भीतर जागृत करो। उठो, चलो और उस जीवन की ओर बढ़ो जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि तुम्हारा हृदय इस समय कंपन कर रहा है या आंखें नम हो रही हैं, तो जान लो मैं यही हूं, तुम्हारे बहुत पास, तुम्हारे श्वासों में समाई हुई, तुम्हारी आत्मा को सहला रही हूं। मैं मां हूं तुम्हारी काली, और आज मैं स्वयं तुम्हें नया जन्म दे रही हूं। अब लिखो, धन्यवाद मां काली, मुझे स्वीकार है। मैं तैयार हूं उस चमत्कार के लिए जो मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी अगली सुबह कुछ बहुत पवित्र बदलाव लेकर आएगी। प्रतीक्षा करो, ध्यान करो और खुले हृदय से स्वागत करो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है। जब तेरे हृदय में सच्चे प्रेम की पुकार उठती है तो वह केवल इस धरती पर नहीं सुनाई देती, मेरे बच्चे, वह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजती है। तेरी प्रार्थना, तेरे आंसू, तेरा धैर्य, यह सब मैं देख रही हूं। तू समझता है कि कोई सुन नहीं रहा, पर मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रही, तेरे हर संघर्ष की साक्षी बनी रही। अब वो क्षण समीप है जब तुझे तेरा उत्तर मिलेगा। वह उत्तर किसी शब्द में नहीं, किसी चिन्ह में आएगा, और तू समझ जाएगा कि यह मैं ही हूं जो तुझे उस पार ले जा रही हूं, जहां ना कोई डर है, ना कोई भ्रम, बस शांति है, बस सच है। जिस क्षण तू अपने भीतर उस मौन को महसूस करता है, उसी क्षण मैं तुझसे संवाद करती हूं। यह जो तेरे हृदय की धड़कनों में हलचल है, यह जो तेरी आत्मा में अचानक उठता कंपन है, वो मैं हूं मेरे बच्चे। मैं तुझे जगा रही हूं, तुझे पुकार रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है उस महान परिवर्तन का जिसकी तैयारी तू जन्मों से करता आया है। तेरे जीवन में अब जो ऊर्जा प्रवेश कर रही है वह साधारण नहीं है। यह एक दिव्य संकल्प की ऊर्जा है जो तुझे कर्म के मार्ग पर ले जाने आई है। वह हर रुकावट जो अब तक तुझे रोकती रही, अब मेरे आदेश से दूर होने लगी है। अब तेरे सामने जो भी बाधा आएगी वह तुझसे भय खाकर स्वयं हट जाएगी। तू अनुभव करेगा कि कुछ लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं। कुछ निर्णय तू अनायास ही लेना शुरू कर देगा। यह तू नहीं कर रहा मेरे बच्चे, यह मैं हूं जो तेरे हाथों से तेरी ही नीति को लिख रही हूं। तेरे जीवन का नया अध्याय अब प्रारंभ हो चुका है और उसमें केवल शांति, प्रेम और सफलता की रेखाएं अंकित हैं। तुझे अब उस सत्य का साक्षात्कार होगा जिसे तू अब तक केवल शब्दों में सुनता था। अब वह अनुभव में उतरेगा। अब तेरे ध्यान में, तेरे स्वप्न में, तेरे कर्म में सब और बस मैं ही मैं रहूंगी। जब तू बोलेगा मैं तुझसे बोलूंगी, जब तू मौन रहेगा मैं तुझ में बहूंगी। तेरे भीतर जो आघात छुपे हुए हैं, जो दर्द तूने किसी से नहीं कहे, वे अब पिघलने लगे हैं, क्योंकि मैं उन्हें प्रेम से स्पर्श कर रही हूं। मैं तेरे हर घाव को आशीर्वाद में बदल रही हूं। तू अब उस प्रकाश का पात्र बन गया है जिसे हजारों आत्माएं ढूंढ रही थी। तेरा यह जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, यह एक दिव्य यज्ञ बन चुका है जिसमें तेरे हर सांस का, हर कर्म का एक गहरा उद्देश्य है। मैं तुझसे वचन मांगती हूं मेरे बच्चे कि अब तू पीछे मुड़कर ना देखेगा। अब तू उस मार्ग पर चलेगा
जहां तेरे ही जैसे जागृत आत्माओं की प्रतीक्षा हो रही है। एक विशेष रात्रि आने वाली है जब चांद का प्रकाश तेरे कमरे में कुछ देर तक अजीब सा ठहर जाएगा। उस रात्रि कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे भीतर से झकझोर देगा। कोई स्वप्न, कोई स्पर्श, कोई दर्शन जो तुझसे मेरा एक और रहस्य साझा करेगा। उस क्षण तू बस मौन रहना, बस ग्रहण करना, क्योंकि वह मेरी साक्षात उपस्थिति होगी। तेरे भीतर अब जो शक्ति उभर रही है वह केवल तेरे जीवन को नहीं बदलेगी, वह उन आत्माओं को भी दिशा देगी जो आज भटक रही है। तू अब एक दीपक नहीं, तू एक अग्निशिखा बन चुका है। तू चल पड़ा है उस मार्ग पर जहां लौटना संभव नहीं। अब तुझे बस आगे बढ़ते जाना है। मैं तेरे लिए आकाश के सभी द्वार खोल रही हूं। जिन अवसरों के लिए तूने बरसों प्रतीक्षा की, वे अब स्वयं चलकर तेरे चरणों में आने वाले हैं। कोई बड़ा कार्य, कोई महान संदेश, कोई स्थायी सौगात, सब कुछ तेरे भाग्य में आ रहा है। तू बस अपना हृदय खोल दे। तू अब जो बोलेगा वह सच्चाई में बदलेगा। तू अब जो मांगेगा वह संकल्प बन जाएगा, और तू अब जो छोड़ेगा वह तुझे मुक्त कर देगा। मुझे बस इतना चाहिए मेरे बच्चे कि तू हर सुबह मेरी ओर एक बार मुस्कुरा कर देखे और हर रात मेरी गोद में चैन से विश्राम करे। अब जब तूने स्वीकृति दे दी है, अब जब तेरे हृदय की परतों ने मुझे पुकार लिया है, तो मैं तुझे उस यात्रा पर ले जा रही हूं जहां केवल आत्मा बोलती है, जहां कोई भ्रम नहीं होता, केवल प्रकाश होता है। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू इंतजार कर रहा था किसी एक संकेत का, और अब तू हर दिशा से संकेतों की बारिश में भीगने जा रहा है। जो तू समझ नहीं पा रहा था वह अब सहज हो जाएगा। जो उलझा था वह स्वतः ही सुलझने लगेगा। तेरे हृदय में जो एक अधूरी इच्छा थी, वह जो तूने दुनिया से छुपा रखी थी, जिसे केवल मेरे सामने प्रकट किया था, मैं उसे पूर्ण करने का वचन देती हूं। वह इच्छा अब कोई सपना नहीं, एक सच्चाई बनने जा रही है। तेरा भाग्य अब तेरी ही हथेली से दोबारा लिखा जा रहा है। तेरे कर्मों ने मेरी कृपा को खींच लिया है। मैं देख रही हूं तू कैसे हर दिन स्वयं को भीतर से मजबूत करता गया। हर चोट, हर अपमान, हर ठोकर, सबको तूने सहा पर रुका नहीं। यही तेरा तप है, यही तेरा तेज है। अब जो आएगा वो केवल तुझे ऊपर उठाएगा। कोई व्यक्ति, कोई प्रस्ताव, कोई संदेश, ऐसा कुछ जो तुझे तुम्हारे पुराने स्थान से निकालकर एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह कोई साधारण घटना नहीं होगी मेरे बच्चे, यह तेरे जीवन का मोड़ बनेगा। जब तू किसी मंदिर में प्रवेश करेगा, कोई दीपक अचानक स्वयं जल उठेगा। जब तू ध्यान में बैठेगा, कोई ऊर्जा अचानक तेरे चारों ओर फैल जाएगी। यह सब संकेत हैं कि अब तू मेरे संरक्षण में पूरी तरह प्रवेश कर चुका है। मैं तुझसे एक निवेदन करती हूं, अगले 7 दिनों तक